गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड पर। अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद में पिछले क्लास में हमने शून्य के बारे में पढ़ा था और घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण पढ़ा था। अगर बहुपद दिया हो, मान लीजिए कि x+3 दिया हो या फिर x² + 6 दिया हो या x³ + 4x +9 दिया हो, इस प्रकार अगर बहुपद दिया हो, अब आपसे पूछे कि इसमें कितने शून्यक होंगे, तब तो आप बता दीजिएगा। देखिएगा, कहिएगा ये इसका घात 1 है, यानी कि ये रैखिक बहुपद है। तब रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, तब कहिएगा इसमें एक शून्यक है। अच्छा, इस बहुपद को देखिएगा तो ये आपका द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। तब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इस बहुपद को देखिएगा तो कहिएगा अधिकतम घात इसमें 3 है। यह है मेरा त्रिघाती बहुपद। तब इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, है ना। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, पूछा कि कितने शून्यक होंगे तो हम बता देंगे। लेकिन अगर बहुपद न दिया हो, सिर्फ आलेख दिया हो यानी ग्राफ दिया हो, तब हम कैसे जानेंगे कि कितने शून्यक हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये यहाँ 2 रेखाएं हैं इसमें। एक है ये लंबवत वाला है और दूसरा है ये क्षैतिज, है ना। जो क्षैतिज रेखा होती है इसको कहा जाता है एक्स अक्ष। इसका नाम है एक्स अक्ष। और जो लंबवत रेखा है ये इसका नाम है वाई अक्ष। ठीक है। एक्स अक्ष देखिए, यहाँ बीच में होता है मूल बिंदु 0,0। देखिए ये 2 पार्ट में, एक्स अक्ष 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक इधर मूल बिंदु के दाएं तरफ, मूल बिंदु के बाएं तरफ। इसको धनात्मक माना जाता है एक्स, और चूंकि इसको मूल बिंदु के बाएं तरफ ऋणात्मक माना जाता है, इसलिए इसको एक्स डैश कर देते हैं। नीचे देखिए, ये वाई अक्ष भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक मूल बिंदु से ऊपर इसको धनात्मक वाई होता है, और मूल बिंदु से नीचे ये ऋणात्मक वाई है, यानी इसको हम वाई डैश मान लेते हैं। ठीक है। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। आलेख द्वारा शून्य की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना है? हमको देखना है एक्स अक्ष पर। किस पर देखना है? एक्स अक्ष पर काटे गए बिंदुओं की संख्या। मतलब कि हमको देखना है एक्स अक्ष पर। आलेख एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटेगी उतने ही मूल की संख्या यानी कि शून्य की संख्या होगी। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि हम एक ग्राफ बना दे, ठीक है, आलेख है। अब हमको किस पर देखना है? एक्स एक्स अक्ष पर देखना है। देखिए एक्स, ये तो पूरा दोनों पार्ट एक्स अक्ष का है। देखिए कितने बिंदुओं पर काट रही है हम देख रहे हैं। यहाँ एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, एक बिंदु। एक दूसरा बिंदु यहाँ छू रहा है यानी कि काट रहा है। अच्छा, अब एक तो यहाँ है, तो कहिएगा क्या वाई वाला भी काउंट करें? नहीं, हमने क्या बोला है? सिर्फ एक्स अक्ष वाला। इस वाई वाला को काउंट नहीं करना है, नहीं गिनना है। अच्छा, फिर आइएगा तो यहाँ देखिए, एक्स अक्ष पर एक यहाँ काटा, कितने हो गए? 1 2 3। अच्छा, एक और देखिए, एक्स अक्ष पर यहाँ भी काटा। कितने कितने जगह काटा? 4 जगह। 1 2 3 4। तब इसके शून्य कितने हो गए? शून्यकों की संख्या हो गई इसकी 4।
4 हो गए, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा, शून्य आलेख द्वारा शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स अक्ष पर जो आलेख बना हुआ वो कितने बिंदुओं पर काट रही है उस बिंदुओं की संख्या को गिन लेंगे, वही मेरा उतना ही मेरा शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि एक आलेख मेरा ये है, देखिए ये है एक्स एक्सिस, अक्ष, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये आलेख बना हुआ है। आप आपसे पूछे इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर, इस वाई अक्ष पर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको जब देना है तो एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर कट रहा है, ये एक बिंदु पर कट रहा है ना, तब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। हमको सिर्फ एक्स अक्ष पर देखना है कितने बिंदुओं पर काट रही है या फिर स्पर्श कर रही है या छू रही है, ठीक है। इसको लिखिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने 2.1 एक्सरसाइज पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा आपका आलेख, वाई हमको शून्यकों की संख्या निकालना है। शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या कहा है कि हमको एक्स अक्ष पर देखना है। तो देखिए एक्स अक्ष पर ये जो रेखा गई, ये जो रेखा खींची गई है, क्या एक्स अक्ष पर किसी बिंदु पर काट रही है, नहीं, यहाँ सिर्फ वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर काट रही है, तो वाई अक्ष से हमको लेना देना ये है, हमको लेना देना है एक्स अक्ष से। तब इसके कितने शून्यक होंगे, एक भी नहीं। इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है आपका, अब इस आलेख में देखिए, हमको कहाँ देखना है, एक्स अक्ष पर देखना है। देखिए एक्स अक्ष पर यहाँ जाइए तो कितने बिंदु हैं, यहाँ कितने बिंदुओं को कट रहा है ये, एक बिंदु पर ना, तब इसके शून्य कितने हो जाए, हो जाएंगे एक, एक शून्य, ठीक है। चलिए इस दोनों को लिखिए। चलिए इस दोनों आलेख में देखिए, यहाँ देखिए एक्स अक्ष पर, इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं को काट रहा है ये या फिर स्पर्श छू रहा है, देखिए एक बिंदु तो यहाँ रहा, ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ रहा और तीसरा यहाँ। टोटल कितने बिंदुओं पर छू रहा है ये, टोटल 3 बिंदुओं पर छू रहा है। तब इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 शून्यक, ठीक है। अब हम इस आलेख में चलते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है ये, एक बिंदु एक यहाँ रहा और दूसरा बिंदु यहाँ है। कितने बिंदु हो गए, 2। तब इसका मतलब इसके कितने शून्यक हो गए, 2। तो ठीक है, चलिए लिखिए इसको।
इस आलेख में देखिए एक अक्ष पर कितने बिंदुओं पर कट रहा है या फिर छूट रहा है। देखिए एक बिंदु यहाँ एक रहा, एक दो, एक तीन और एक चार। टोटल कितने बिंदु हुए? 4। तब इसमें कितने शून्यक हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 4 शून्यक। ठीक है। अब इसमें देखिए कितने बिंदुओं पर कट रहा है। देखिए एक यहाँ, दूसरा यहाँ 2 और तीसरा यहाँ। कितने बिंदुओं पर काटा एक अक्ष पर? 3 बिंदुओं पर। तब इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? 3 शून्यक। ठीक है, लिखिए इसमें। चलिए हमारा ये 2.1 एक्सरसाइज खत्म रहा। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक कल से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड 10th सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।